हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के हमने कंटिन्यूस भेजे थे, आपने देखे होंगे। कोई डाउट, कोई चीज़ हो आप पूछ सकते हो। हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, है ना। आप चाहे पूछ सकते हैं, आप चाहे तो वहां पर अपने कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम आपकी मदद कर लिए तैयार हैं। आपको निकलना है नीट के लिए, नीट में बनना है डॉक्टर, ठीक है। फिजिक्स आपके आड़े नहीं आएगी। आते हैं अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, मैग्नेटिज्म मैटर। देखिए, किसी भी टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते, कोई भी टॉपिक छोटा बड़ा नहीं होता है। अपन जहां एक एक नंबर का खेल है, वहां सोचो ना, एक क्वेश्चन 4 नंबर का हो गया, गलत हो गया तो -1, 5 नंबर चले जाएंगे भाई। 5 नंबर में 5000 रैंक आगे पीछे हो जाती है। आइए बात करते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, राइट। देखिए, अभी तक हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या बन रहा है उसको देखा था। अब कुछ टर्मिनोलॉजी मैग्नेटिज्म की, कुछ टर्म सीख लें कैसे होता है कि भाई जो भी मैटर बना हुआ है, हम कहते हैं ना सब्सटेंस, एटम से बना हुआ है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है ना। एटम के अंदर भी तो सोचो ना, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो मूविंग चार्ज की वजह से तो करंट होता है, तो इसका मतलब करंट हो रहा है। तो करंट है तो मैग्नेटिज्म है, तो इसका मतलब हर एटम अपने आप में एक मैग्नेट की तरह काम करता है। तो हमारा टॉपिक क्या, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैटर से मैग्नेटिज्म कैसे रिलेटेड है उसकी बात करते हैं धीरे धीरे। पहले हम टर्म सीखेंगे, है ना भैया। पहले आपको हम कहते हैं बार मैग्नेट। क्या कहते हैं? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होता है? ये रही बार, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ। देखो, मोनोपोल एग्जिस्ट करता ही नहीं है। मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा डाइपोल एग्जिस्ट करता है, दो पोल, जोड़ा, नॉर्थ और साउथ। The assembly of two pole of same strength but of opposite nature gives dipole। तो ये डाइपोल हो गया भैया, ये बार मैग्नेट कह दो या मैग्नेटिक डाइपोल कह दो, एक ही बात, एक ही बात है दोनों, राइट। अब डाइपोल का मतलब, किसी डाइपोल की पहचान जो होती है ना, वो डाइपोल मोमेंट से होती है। किससे होती है? डाइपोल मोमेंट से। तो हम इसको, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इन दोनों के बीच की अगर मैं डिस्टेंस देखूंगा ना, तो ये मैग्नेटिक लेंथ हुई। ये क्या हुई? मैग्नेटिक लेंथ। ये मैग्नेटिक लेंथ हो गई। और ये क्या हुई? यहां से यहां ज्योग्राफिक लेंथ, एल जी, ज्योग्राफिक लेंथ हुई। अब मैग्नेटिक लेंथ कुछ कम होती है ज्योग्राफिक लेंथ से। ज्योग्राफी का मतलब आपको मैंने बार मैग्नेट दे दिया, इस किनारे से इस किनारे तक जो ज्योग्राफी के हिसाब से ये हो गया भैया। देख रहे हो ना, मैग्नेटिक लेंथ इज स्मॉलर देन ज्योग्राफिक लेंथ। जनरली magnetic length is 6/7 of geographic length। 6/7 means near about 0.83, means 83% of this। that means these poles are somewhat inner side from the magnet, है ना भैया, ये इनर साइड में है, अंदर है। एनीवे anyway, इसका मतलब ये हो बच्चों कि अगर मैं आपको कह रहा हूं कि मैग्नेटिक डाइपोल को डाइपोल मोमेंट से पहचानते हैं, डाइपोल मोमेंट, तो वो क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ ईच, स्ट्रेंथ ऑफ इधर पोल, किसी भी पोल की है ना भैया, दो पोल दोनों की, इनटू गैप बिटवीन द टू। और गैप कितना है? एल एम ही तो है। अब ठीक है, एल एम नियरली इक्वल टू, एल एम इज नियरली इक्वल टू एल जी होता है बच्चों। इसलिए जनरली बच्चे लिख लेते हैं कि ये, और नियरली इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ पोल एम हुआ, इनटू आपने एल जी लिख दिया, लेकिन वास्तव में होता क्या है? एल एम होता है ना। मैग्नेटिक पोल, poles are somewhat inner side from the outer side, right? Anyway, this is about the bar magnet. Now a bar magnet is recognized by its dipole moment. This is called capital M. Now this is a vector quantity, so M is small m into L, and its direction is from, and its direction is from south to north, from south to north,
देखो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था ना, माइनस क्यू से प्लस क्यू था ना, आप ऐसा समझ सकते हैं दिस इज इक्वल टू प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू। जरा सोचो, आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू था ना, तो वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, राइट। ये हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में बात करते हैं, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन अगर मैं आपसे पूछूं, तो डायरेक्शन तो आपने बता दी, इसकी यूनिट पूछूं तो आप कहोगे सर यूनिट है ना ये, यूनिट ऑफ एम इज इक्वल टू एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है, राइट। एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। क्यों ऐसा, क्यों भाई? ये स्मॉल एम है ना, वो होता है एम्पियर मीटर और लेंथ मीटर में होती है। इसको ऐसा भी आप ध्यान, कोई आपसे पूछे स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या है? एम्पियर मीटर। अच्छा आप बोले ये कैसे याद हुआ? क्या आपको पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट को एक लूप में करंट फ्लो हो रहा है तो उसको NIAB कहते हैं। आई करंट है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है भैया, लूप का एरिया है। तो जरा सोचो n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो मैं अगर m को कह रहा हूं तो n तो नंबर ऑफ टर्न्स है, एम्पियर इंटू एरिया मीटर स्क्वायर में तो होगा, वही लिखा है। आपको याद करने के लिए बता रहा हूं कि ये स्मॉल m की वैल्यू होती है, राइट, समझ रहे हो बेटा। तो ये यूनिट ऑफ m हुआ। अब ऐसे में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं जो आया हुआ कि भाई ये रहे दो मैग्नेट, राइट। आपने एक मैग्नेट को बीच में से टर्न कर दिया बेटा, एक मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक मोमेंट था m, राइट। ये कहीं साउथ, ये कहीं नॉर्थ। अब आपने क्या रखा, साउथ और नॉर्थ, बीच में से इसको टर्न कर दिया 60 डिग्री पे, यानी ये लेंथ L/2 हो गई और ये भी L/2 हो गई। अच्छा आपने टर्न किया तो पोल स्ट्रेंथ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पोल स्ट्रेंथ तो जो इसकी थी यही थी, हमने तो सिर्फ टर्न किया। नाउ व्हाट विल बी द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट? पहली बात तो ये नॉर्थ और साउथ पास में आ गए, जो इतना दूर थे पास में आ गए, तो ये कम हो जाना चाहिए, राइट, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं भाई। अगर मैं दोनों को पास में ही ले आऊं, एकदम एक दूसरे कर दूं, फिर तो जीरो ही हो गया, पास में हो गया। अब बताइए क्या हुआ इस कंडीशन में, कैसे निकालेंगे? देखो मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा डाइपोल होता है, राइट। आप देखिए जहां आपने इसको बेंड किया ना बेटा, हर जगह ये न्यूट्रल होता है ना, न्यूट्रल जब तोड़ते हैं ना या मोड़ते हैं ना, तो ये नॉर्थ की जगह ये साउथ बन जाएगा और साउथ की जगह यहाँ नॉर्थ बन जाएगा। नॉर्थ और साउथ दोनों एक तरह से प्लस क्यू माइनस क्यू, नेट तो जीरो हो गया ना। अब जरा सोचो कि ये आपका एक यहाँ हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, एक यहाँ हो गया, हुआ या नहीं हुआ? साउथ से नॉर्थ। तो ये अगर m है तो क्या ये इसकी स्ट्रेंथ m/2 नहीं हुई? क्योंकि लेंथ आपने आधी कर दी, पोल स्ट्रेंथ तो वही है भैया, इसकी भी m/2 नहीं कर दी? बोलो m/2। अब ये एंगल कितना है? 60 डिग्री है। जब 60 डिग्री एंगल है तो कितना हुआ? ये तो वेक्टर एडिशन हो गया, दो m/2 मैग्नेटिक मोमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो आंसर क्या हो गया आपका? हाँ वेक्टर सम करेंगे 60 डिग्री पे तो कितना होता है 60 डिग्री पे? तो दो वेक्टर ए एंड ए, दो फोर्सेस एफ एंड एफ, if they are at angle 60 degree, what will the resultant force? F√3. 90 degree पे F√2, तो the answer will be m/2 into, no, that is what you are committing mistake. What is the angle between the two vectors? No, not at all. Angle between two magnetic moment, one is moving toward this side, right, another is moving toward this side. Yes, this angle will be, this is not of our use, the angle will be 120 degree, right? So you can say here, these small, here new magnetic moment is m/2 and m/2 at angle 120 degree. When two vectors are at 120 degree angle, resultant will be m/2 only, right? This is the resultant. So in this way, ये जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है ना बेटा, वो इस तरह से होता है। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूं जो बार बार पूछा गया है, देखिए आपके पास ये m है
आप कहेंगे राइट, ये रहा नॉर्थ, ये साउथ में आइडेंटिकली बनाता हूँ, यानी इसकी पोल स्ट्रेंथ भी स्मॉल एम है, स्मॉल एम है, और एम इज मैग्नेटिक मोमेंट एंड दिस लेंथ इज एल, this is the length L. So I can say this capital M is small m into L, isn't it? Now I have converted this in semicircular loop. So these two will be somewhat, I am observing this, are coming nearby. So obviously nu m dash will be less than m. Is there any doubt? No. Now by what percentage magnetic moment is decreasing? It is decreasing. By what percentage? So you will say, sir, this is 2r diameter. So whatever L was, L is this. In this, L is pi into r. Or this is a semicircular part, right? So r is L by pi. 2r is 2 by pi into L. Do you know this is the standard? 2 by pi is 0.83 into L. So this m dash is small m into 2r. Small m 2r means 0.83 L. This is 0.83 ml. This is 0.83 capital M. So in spite of m, it becomes 0.83. In spite of 1, it becomes 0.83. So it decreases by 0.17. So m dash decreases by 17%. Is it correct or not? So this question was asked and people made the mistake, students made the mistake, right? Now tell me one question. This is small m, north, south, again L is the length. Now tell me, if I am making this in a loop, it will be, magnetic moment will be 0. You are correct. Why 0? Because the north and south are coming at the same point. The distance becomes 0. So magnetic moment, here it was m. Here m dash is 0. Right? M dash is 0. Now one question goes to you. Tell me. This is again m from A to B. Now come on C. Here in C I am just taking these two. This is north, south, L by 2, L by 2. Now tell me what is the m dash here? Means you need this length, right? Because you know this is of small m, L by 2, L by 2. This will be L by 2 into root 2. Right? So m dash will be m by 2. M into L by 2 into root 2, right? So this is root 2 over 2 ml. This is 1 by root 2 ml, right? 1 by root 2, do you know? Its value is 0.707 m. You have to remember this. 1 by root 2 means root 2 by 2. Root 2 is 1.41 upon 2, 0.707. So it is 70.7% of m. Means m decreases by, will decrease because the two are coming nearby. M decreases by from A to C. A to C, right? A to C, m decreases by 29.3%. You getting this? So in this way, we can find how to calculate this values. Now tell me, magnetic moment is a vector quantity, right? I am making 4 rods, 4 bar like this. This is south, north, right? South, north. Now tell me, what is the magnetic moment of this assembly? In fact, I have taken 4 magnets, right? This magnet is somewhere here. One is here. Another is here. Third one is this.
fourth one is this. All are of similar dimensions and strength, means their magnetic moment is same, right? Now tell me, what will be the magnetic moment of the assembly? 1, 2, 3, 4. This is first one, first, second, third and fourth, right? And this is the first and second. M net is M1 plus M2 plus M3 plus M4. Assembly for all the four, right? So I can say these two are, I think, south to north, south to north. So M1, 2 and 1 and 2 same, 3 and 4 is same, 3 and 4. Can I say this is M I cap plus M I cap? Are you agree with this? M I cap, M I cap. Here, what about this? South, north, M J cap, M J cap plus M J cap. So I am getting 2M I cap plus 2M J cap, right? So obviously Ij, this is a vector repetition, so it will be 2M, 2M, somewhat like this. The resultant will be from Pythagoras theorem. This will be 2M root 2 along 45 degree from x-axis, isn't it? The resultant of this will be here, somewhere here, 2M into root 2. So in this way, you can find the net momentum of given dimensions, right? So one question comes from here, you have to remember. Any problem you can ask, please. In chat box you can say, I am here observing. Yes, students. Now with this, I am going to finish this. Next class, we will study about the magnetic moment, magnetic field due to bar magnet on axial line, on equator line, or at any point, and questions related to that. From that we will find if a bar magnet is kept in magnetic field, then how torque acts on it, what is the value of torque, how it will be stable, what is the, if it is oscillate from the stable condition, what will be the टाइम. इसके आगे चलें तो आपको मालूम पड़ गया मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे. आते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट. भाई बार मैग्नेट जो है उसमें दो पोल तो हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड तो बनाएगा. अब कहाँ कैसे बनाएगा? ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस की बात करें, ये रही मैग्नेट, ये रहा साउथ, ये रहा नॉर्थ. आपने यहाँ एक पी पॉइंट है, ये आपका पहला है, ये दूसरा है, दो बन गए. अब अगर हम बीपी कर रहे हैं, बीपी, तो क्या हुआ? B1 प्लस B2 का वेक्टर सम बच्चों. 1 का मतलब आप क्या करोगे, यहां एक नॉर्थ पोल रखोगे, यूनिट स्ट्रेंथ का नॉर्थ पोल रखोगे ना, तो देखोगे ये नॉर्थ वाला क्या करेगा, पहला वाला तो रिपेल करेगा, इस तरफ जाएगा भैया. अगर पहले वाली की वजह से अपन देखें तो आप कहोगे कि हाँ सर, ये रहा B1 और दूसरे वाले की वजह से B2, यहां आपने क्या लिखा, नॉर्थ पोल ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ, ये आ गया. अब देखिए, अगर मैं B1 और B2 की डायरेक्शन लग रहा है तो BP को लिख दूं भाई B1 माइनस B2. नहीं, आप देखिए यहां से अगर मैं डिस्टेंस R ले रहा हूं तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी होगी, R माइनस L, और यहां से डिस्टेंस क्या हो गई, R प्लस L. बताइए हाँ या ना. ऐसी कंडीशन में अगर मैं B1 निकालूं तो आप कहोगे कि सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R माइनस L का स्क्वायर माइनस म्यू नॉट M अपॉन 4 पाई R प्लस L का स्क्वायर
यही तो आया, यही तो हुआ। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं बच्चों, तो ऑन सॉल्विंग बीपी, देखिए पहले की वजह से नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, उस तरफ जाएगा, साउथ की वजह से ये अट्रैक्ट होगा, इस तरफ आएगा, दोनों की वैल्यू लिख दी। तो क्या मैं लिख दूं, म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई 1 अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर, राइट, ये लिख दिया। इसका मतलब इसको सॉल्व करूंगा आगे, तो आप कहोगे कि सर बी पी म्यू नॉट बाई 4 पाई एम, ये रहा आर स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर। समझ रहे हैं? प्लीज चेक इट दिस, ए माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हियर ये होगा आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर, राइट। ये तो मैंने मैथमेटिकली सॉल्व किया है और कुछ भी नहीं किया है। म्यू नॉट एम 4 पाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर, 4 ए बी हो गया ना, इट विल बी 4 आर एल, 4 आर एल, राइट। नाउ क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बच्चों कि ये आप कहोगे कि सर इसको 2 टाइम्स म्यू नॉट एम इंटू 2l इंटू आर अपॉन 4 पाई और यहाँ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दो, लिख दूंगा। ये क्या होगा, बीपी हो जाएगा, बीपी हो जाएगा, नहीं। अब आप देखिए ये कांस्टेंट है, दिस विल बी 2 टाइम्स म्यू नॉट बाई 4 पाई एम आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज बीपी, दिस इज बी एट एक्सिस, एक्सिस एट डिस्टेंस आर, राइट। क्या मैं अगर आर बहुत ज्यादा है एल से, तो एल स्क्वायर नेग्लिजिबल हो गया ना भैया, हियर इट विल बी आर 4, ऊपर आर है, सो इट विल ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई एम ओवर आर 4 आर क्यूब। दिस इज द वैल्यू ऑफ बी एट एक्सिस, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर क्यूब, राइट। ये बी की वैल्यू निकाल दी। क्या मैं लिखूं बी एट एक्सिस इज 1 बाई आर क्यूब, राइट। ये हम कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात, डायरेक्शन की बात कहूं, डायरेक्शन कहां आएगी, तो यू विल सी, देखो ये B1 पहले की वजह से ये डिस्टेंस कम है, सेंटर से डिस्टेंस आर है, तो ये डिस्टेंस आर माइनस एल, ये डिस्टेंस कम है, इसका मतलब B1 ज्यादा हुआ, B2 कम हुआ, दिस इज B2 कम हुआ, ये रहा आपका B2, वो रहा B1। समझ पा रहे हैं? ये हमने यहां रखा और ये हमने यहां, हम ये निकाल रहे हैं, दिस इज समवॉट। तो नेट तो बी एक्सिस कहां होगा, आई कैप की डायरेक्शन में तो होगा। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं उसको बच्चों, यू विल फाइंड कि बी एक्सिस बी पी, बी एक्सिस बी पी की बात करता हूं अगर मैं, तो आप कहोगे हाँ सर बी एक्सिस इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में लिखिए, तो दिस विल बी समवॉट 2 टाइम्स म्यू नॉट एम बाई 4 पाई आर क्यूब इंटू आई कैप, इंटू आई कैप, हाँ या ना। दिस इज what I want to say you, right? Clear? तो in this way I have found this। चलें अपन आगे। अब देखिए अगर मैं नेक्स्ट पेज पे चलूं बच्चों, B मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट ऑन इक्विटोरियल लाइन, तो देखिए ना, ये रहा आपका बार मैग्नेट, ये रहा आपका
साउथ, ये रहा नॉर्थ। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहां आपने नॉर्थ पोल रखा यूनिट स्ट्रेंथ का, तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे, ये इस तरफ आएगा, इसकी वजह से, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, इसकी वजह से और इसकी वजह से इस तरफ आएगा, यूं और यूं, इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट समवेयर हियर होगा इक्वेटोरियल एक्सिस पे। लेट दिस इज पॉइंट पी डैश, तो बी पी डैश यहां लिख दूं क्या, बताइए। क्या आप कहोगे ये पहला है ये दूसरा है, सो इट इज B1, दिस इज B2, बी पी डैश इज B1 प्लस B2, B1 प्लस B2, ये रहा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का वेक्टर सम हो गया, वेक्टर सम हो गया, हमने सॉल्व किया। ऑन सॉल्विंग आप देखेंगे कि ये वैल्यू जो आएगी ना भाई, ये b एट p डैश विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई r क्यूब along इस तरफ माइनस x एक्सिस। इसका मतलब अगर मैं m की फॉर्म में लिखूं ना, तो इट इज बी पी डैश इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यूब। m इज ए वेक्टर क्वांटिटी, m की डायरेक्शन आई कैप में है, b की डायरेक्शन इस तरफ है, तो हमने देखा कि माइनस आ गया। इसका मतलब क्या हुआ इस कंडीशन में, कि इस कंडीशन में यहां दोनों bp डैश और bp, क्या मैं ऐसा करूं, b एट इक्वेटोरियल इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यूब। अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखूं तो यही तो लिखूंगा। ऐसा मतलब फॉर सेम डिस्टेंस, आर डिस्टेंस, सेंटर से आर डिस्टेंस पे, b एक्सिस अपॉन b इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2:1। हाँ या ना, ये जो वैल्यू आएगी ना भाई उससे आधी आएगी ना, 2:1 आ गया, समझ गए। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। वैसे बाय द वे इन जनरल हम निकाले हैं, अब मैंने ये ड्राइव नहीं किया है, आप समझते हैं ये डिस्टेंस अगर सेंटर से आर है ना भाई, तो ये एल है आपकी, एल डिस्टेंस राइट, तो ये अंडरूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, ये भी अंडरूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस है। ड्राइव करने से मतलब नहीं है, आपको दोनों का वेक्टर सम निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा, राइट। आइए अगर मैं इसी को कहूं एट एनी पॉइंट आर थीटा, तो पता है क्या करेंगे आप, ये रहा आपके पास यहाँ, ये यहाँ पर साउथ है, ये नॉर्थ है बच्चों, और यहाँ कोई पॉइंट है सेंटर से आर डिस्टेंस पे, राइट। अब देखिए ना, ये रहा, ये रहा यहाँ, ये रहा यहाँ, ये डिस्टेंस आर है, राइट। अब देखिए ना कैसे करेंगे, बताइए कैसे करेंगे। अगर ये डिस्टेंस यूं है तो आई थिंक ये पॉइंट P है, बी पी ऑन सॉल्विंग बच्चों जनरल टर्म, BP जो निकालोगे वो B1 प्लस B2 का वेक्टर सम ही तो होगा, ये रहा। यहां ये एंगल, ये आर डिस्टेंस है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, थीटा एंगल है भैया। और यहां जब बनेगी ना जहां, वो कुछ इस तरह से बनेगी, देखो बताता हूं। यहां जो B बनेगा ना, मुझे डायरेक्शन और लेनी पड़ेगी, ये लिया मैंने, ये यहां, यानी इस एक्सिस से अल्फा एंगल पे बनेगा, इस एक्सिस से अल्फा एंगल पे बनेगा, बताता हूं मैं आपको। देखिए ये एक बार मिटा रहा हूं, यहां ये यहां बनेगी, यहां
यानी ये जो लाइन जा रही है ना, ये लाइन, इस लाइन से अल्फा एंगल पर, अल्फा एंगल, इस लाइन से अल्फा एंगल पर बनेगी। तो ये एक तो वेक्टर सम हुआ, दूसरा ऑन सॉल्विंग आप बीपी निकालोगे ना तो वैल्यू होगी म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर क्यूब, अंडर में 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये जनरल टर्म आ गई भाई, जनरल टर्म आ गई। तभी तो हम कहते हैं कि ऑन एक्सिस थीटा कितना हुआ 0, cos 0 की वैल्यू क्या हुई 1, बीपी कितना हुआ, बी एक्सिस कितना हुआ म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर क्यूब। और ये आप देखिए ना, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, 1 + 3 4, 4 का रूट कितना हुआ 2, तो ये 2 आ गया ना। ऑन इक्विटोरियल एक्सिस, इक्विटोरियल एक्सिस थीटा कितना होगा 90, cos 90 की वैल्यू क्या होगी 0, बी इक्विटोरियल, अब ये जब 0 हो गया तो वो आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर क्यूब। हाँ या ना, थीटा 90 रखते ही cos 90 की वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू आ गई नहीं? समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये आ गई। अब आप कहें कि ये एंगल अल्फा बन रहा है, तो इस कंडीशन में हमको लिखना पड़ेगा कि ये जो बीपी, पी पॉइंट ये रहा, बीपी ये रहा, बीपी इज मेकिंग एंगल अल्फा विथ द आर, आर के साथ एंगल अल्फा है, तो फिर क्या होगा उसके लिए, हियर BP is making angle alpha with R such that angle theta plus alpha with R with x-axis, right? Now alpha is given by tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा। देखिए ड्राइव करके आपका कोई मकसद नहीं कि ड्राइव करें, बट ड्राइव ये वैल्यू आती है बेटा ऑन डेरिवेशन। तो दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स हाफ ऑफ tan थीटा। ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ना डाइपोल के साथ, तो आपके साथ वैल्यू यही आई थी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो विद दिस एक पार्ट हमने कंप्लीट किया कि बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ, कैसा हुआ, हम उसको देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैंने पहले आपको एक्सियल लाइन पे बताया, फिर इक्वेटोरियल में बताया, दोनों की डायरेक्शन बताई और कहा कि एक्सियल पे इक्वेटोरियल से डबल है। यस और नॉट? इज इट क्लियर? ठीक है, अगली क्लास में अपन मिलेंगे और आगे करेंगे।